हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमोनिक्स डीएलएड। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। आज हम लोग बात करेंगे धारा 21 से लेकर धारा 38 तक किस प्रकार से हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इससे प्रीवियस के वीडियो में हमने ट्रिक के माध्यम से धारा 1 से लेकर धारा 20 तक कवर किया है। आप लोग उसको हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। आज हम लोग कवर करेंगे धारा 21 से लेकर धारा 38 तक। और अगर किसी भी टॉपिक को अगर आपको याद करना है और अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, उस टॉपिक को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग धारा 21। धारा 21 में क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति। और इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक देखते हैं। धारा 21 का एक ले लिया, एक से एकीकरण बना और एकीकरण एकता, एकता से ही प्रबंधन होता है और प्रबंधन से ही हमारा काम अच्छे से आगे बढ़ता है। कुशल प्रबंधन तभी पॉसिबल है जब लोग आपस में मिलजुल के काम करें, एकीकरण हो रहे हैं, यानी कि एकीकरण से हमारा आया प्रबंधन। यानी कि धारा 21 का एक ले लिया, एक आया, एक से एकीकरण बना और एकीकरण से हम लोग जानते हैं कि एकीकरण वहीं होगा जहाँ पे कुशल प्रबंधन होगा। तो इस तरीके से हमारा धारा 21 कवर हो गया। धारा 21 में क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति। अब हम लोग कवर करते हैं धारा 22। धारा 22 में क्या है? विद्यालय विकास योजना। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है धारा 22। धारा 22 का बाई लेते हैं, बाई का भाई, भाई का भाईचारा, और भाईचारा से ही विकास होता है। यानी इस धारा में क्या मेंशन है? विकास मेंशन है। विकास मेंशन है यानी कि विद्यालय विकास योजना इस धारा में मेंशन है। अब हम देखते हैं धारा 23। धारा 23 में क्या मेंशन है? शिक्षक की योग्यताएं। तो शिक्षक की योग्यताएं का ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है धारा 23 का हमने लिया ते, और ते का हो गया टेट, टेट का सीटेट। यानी कि शिक्षक की योग्यताएं में क्या है? टेट और सीटेट शिक्षक होना चाहिए। अब हम देखते हैं धारा 24 में क्या है? शिक्षकों के कर्तव्य क्या होने चाहिए। तो इसका ट्रिक क्या है? धारा 24 का जॉब का जॉब, यानी शिक्षक अगर जॉब में हैं आप, तो आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यानी धारा 24 में शिक्षकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, यह मेंशन है। अब हम देखते हैं धारा 25। धारा 25 में क्या है? शिक्षक छात्र अनुपात। शिक्षक छात्र अनुपात, इसका ट्रिक क्या है? धारा 25 का पची, कहते हैं ना खाना नहीं पची, तो पची का मतलब डाइजेशन। यानी अगर आप खाना खाते हैं एक निश्चित अनुपात में, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका इनडाइजेशन हो जाएगा, पचेगा नहीं। उसी प्रकार से अगर विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात एक प्रॉपर अनुपात नहीं होगा तो शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल ही असफल मानी जाएगी। वो मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा, बच्चे उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे। यानी कि धारा 25 पचना से संबंधित है। पचेगा क्या? अगर शिक्षक छात्र अनुपात अच्छा होगा तभी शिक्षण व्यवस्था अच्छी होगी। अब हम देखते हैं धारा 26। धारा 26 क्या है? कुल शिक्षकों का 10% से ज़्यादा सीट खाली नहीं रह सकता। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है? धारा 26 का छवि लेते हैं, छवि का छवि, यानी उन्हीं शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा जिनका छवि अच्छा रहेगा। यानी शिक्षक का छवि अच्छा रहना चाहिए ना, तो पद उन्हीं शिक्षकों से भरा जाएगा जिनका छवि अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से याद करेंगे धारा 26, यानी छवि का मतलब कि शिक्षकों का छवि अच्छा होना चाहिए, यानी कि पद उन्हीं शिक्षकों से भरा जाएगा जिनका छवि हो। यानी कि धारा 26 में कुछ पद का बात हो रहा है और शिक्षकों का पद भरा जाएगा जिनकी अच्छी छवि होगी। अब हम लोग देखते हैं धारा 27। धारा 27 में क्या है? शिक्षकों को चुनाव, जनगणना और आपदा राहत के कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अब इसका ट्रिक क्या है? धारा 27 यानी सताई मतलब सताना, यानी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाकर परेशान नहीं किया जा सकता, सताया नहीं जा सकता। यानी सताना, यानी कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाकर सताना या फिर परेशान नहीं किया जा सकता। सताई मतलब होता है परेशान करना, भोजपुरी में बोलते हैं ना सताना, तो सताई मतलब परेशान नहीं किया जा सकता। इस तरीके धारा 27 आएगा, यानी सताना। गैर शैक्षणिक कार्यों में अगर हम शिक्षकों को लगाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, उनको सताना ही हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं धारा 28। धारा 28 में क्या है? सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पर रोक है। सरकारी शिक्षक जो है वो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। तो इसका ट्रिक क्या है? धारा 28 अच्छाई, यानी सरकारी टीचर्स का अच्छाई ये है कि वह अपने
निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, वो अपने सरकारी जो विद्यालय में बच्चे रहते हैं उनके प्रति वह समर्पित रहते हैं। वो इनकी ये अच्छाई है, सरकारी टीचर्स की ये अच्छाई है। यानी धारा 28 अच्छाई, सरकारी टीचर्स की अच्छाई क्या है कि वह जो है अपने सरकारी विद्यालय के बच्चों के प्रति समर्पित रहते हैं और वह निजी ट्यूशन जो है वो नहीं पढ़ाते हैं। यानी धारा 28 आएगा तो अच्छाई आ जाएगा, अच्छाई में यानी निजी ट्यूशन की बात करी गई है। अब हम देखते हैं धारा 29। धारा 29 में क्या दिया हुआ है, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नियम। तो ट्रिक क्या है इसका, धारा 29 का मतलब उन्नति, बच्चों का उन्नति कब होगा, किस प्रकार से होगा, यानी उनका जो पाठ्यक्रम रहेगा, उनका जो मूल्यांकन का नियम रहेगा वह बहुत ही हाई क्लास का रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। यानी कि बच्चों की उन्नति कब होगी, जब उनका जो पाठ्यक्रम और उनका मूल्यांकन का जो नियम रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, तब जाकर बच्चों का जो होगा वो उन्नति होगा। तो धारा 29 में उन्नति बच्चों का कब होगा, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का नियम जो बहुत ही अच्छा होगा, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सब चीजें भी इसी में आ जाएंगी। अब हम देखते हैं धारा 30। धारा 30 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र देना। यानी बच्चा जब प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लेगा तो उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ट्रिक क्या है, धारा 30 से टिप्स, यानी बच्चे जब प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लेंगे और उनको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा तो उनको हम कुछ टिप्स देंगे, यानी कि आगे बच्चा किस प्रकार से पढ़ाई करे, आगे की कक्षाओं में किस प्रकार से बच्चा अपना 100% दे सके। तो उसके लिए हम लोग उसको बच्चे को कुछ टिप्स देंगे कि इस तरीके से पढ़ो और इस तरीके से, मतलब टिप्स देना, इस तरीके से हम लोग उसको सुझाव देंगे। तो हमारा हो जाएगा धारा 30 में। धारा 30 में क्या है, टिप्स है। टिप्स हम बच्चे को कब देंगे, जब उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा उसका पूर्ण हो जाएगा। हायर क्लासेस के लिए हम लोग उसको कुछ सुझाव देंगे, कुछ टिप्स देंगे। अब हम देखेंगे धारा 31। धारा 31 में क्या है, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा। इसका ट्रिक क्या है, धारा 31 2 से बना है 1 + 30। 30 में हमने देखा कि बच्चा जब प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट कर ले रहा है तो उसको एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, यानी अब बच्चा मैच्योर हो गया है। तो 1 में क्या है, 31 में क्या है, बच्चे को अब हम लोग अधिकारों से भी परिचय करवाएंगे कि बच्चों के कौन कौन से अधिकार हैं। यानी धारा 30 में हमने देखा कि बच्चों को प्रमाण पत्र दे दिया गया, और धारा 31 में हम लोग क्या करेंगे कि प्रमाण पत्र तो दे दिया गया, उसके बाद हम उसको अधिकारों से भी परिचय करवाएंगे। यानी धारा 31 जब आ जाएगा तो हम इस तरीके से याद करेंगे, 1 + 30 क्या था कि प्रमाण पत्र दे दिया, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो गई, तो 1 एक्स्ट्रा आ गया, यानी हम बच्चों को अब एक अधिकारों की अभी परिचय करवाएंगे, उनके अधिकारों से भी परिचय हम लोग करवाएंगे। अब हम लोग देखेंगे धारा 32 में क्या है, बच्चों से जुड़ी समस्याओं का 3 महीनों में निपटारा। यानी इसका ट्रिक क्या है, धारा 32 मतलब बातचीत करके हम लोग बच्चों की समस्याएं को दूर करेंगे, कि पूछेंगे कि बच्चों को क्या समस्याएं हैं। तो धारा 32 का मतलब बातचीत से बच्चों की समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे धारा 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। ट्रिक क्या है, धारा 33 से तोता, यानी तोता जो है वो सलाह देता है, सलाहकार है हम लोग का। जैसे पालतू तोता होता है ना घरों में, तो हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो फटाक से जवाब दे देता है, यानी सलाह देता है हमें, वो कुछ ना कुछ सलाह देता है। यानी कि तोता, धारा 33 से तोता से मतलब कि सलाह देता है, यानी सलाह वाला कुछ ना कुछ इसमें आ रहा होगा। यानी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जो है वो धारा 33 में है। अब हम देखेंगे धारा 34, यानी राज्य सलाहकार परिषद का गठन। धारा 33 में हमने देखा, 33 में देखा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, और धारा 34 क्या है, उसी के बाद जो आ रहा है धारा 34 वो हमारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है। धारा 33 के बाद धारा 34 आ गया, यानी राज्य, पहले राष्ट्रीय आ गया, फिर उसके बाद राज्य सरकार का आ गया। अब हम लोग देखते हैं धारा 35, यानी कि केंद्र एवं राज्य सरकार मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकते हैं। यानी अब इसका ट्रिक क्या है, धारा 35 से पंत लोग क्या करते हैं, मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करते हैं। पंत लोग विद्वान लोग क्या करते हैं, मार्गदर्शी सिद्धांत देते हैं, यानी पंत लोग विद्वान लोग, तो पंत लोग क्या करते हैं, मार्गदर्शी सिद्धांत देते हैं। इसलिए धारा 35 में क्या है, पंत लोग क्या करेंगे, मार्गदर्शी सिद्धांत देंगे, यानी केंद्र एवं राज्य सरकार मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे धारा 36 में क्या है, जुर्माना लगाने से पहले सक्षम अधिकारी का परमिशन अनिवार्य है। यानी कि इसका ट्रिक क्या है, धारा 36 का मतलब क्षति, यानी कि
क्षति पहुंचाना, क्षति पहुंचाना यानी जुर्माना लगाना, यानी कि क्षति का मतलब जुर्माना लगाना, यानी कुछ ना कुछ जुर्माना लगाने की बात हो रही होगी, पर जुर्माना या फिर क्षति पहुंचाना। यानी धारा 36 में क्षति आ गया, क्षति मतलब जुर्माना लगाना, यानी जुर्माना लगाने से पहले सक्षम अधिकारी का परमिशन लेना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे धारा 37। धारा 37 में क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सलाहकार परिषद के सदस्य और सक्षम अधिकारी के ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता। ट्रिक क्या है, धारा 37 सेठ यानी सेठ, यानी सेठ लोग पे मुकदमा तो हो ही नहीं सकता, यानी ये सेठ लोग हैं, यानी कि इन पे मुकदमा नहीं हो सकता। यानी धारा 37 सेठ मतलब सेठ, यानी सेठ लोग पे मुकदमा नहीं हो सकता। इस तरीके से याद रखेंगे कि सेठ लोग पे मुकदमा नहीं हो सकता, यानी धारा 37 में मुकदमा नहीं हो सकता जो भी लोग हैं। अब हम देखेंगे धारा 38। धारा 38 में क्या है, केंद्र एवं राज्य सरकार अधिनियम के कुछ भागों में संशोधन कर सकती है। इसका ट्रिक क्या है, धारा 38 यानी अड़चन आना यानी परेशान होना, कुछ समस्याएं आ गई तो जब अड़चन आएंगी तो संशोधन किया जा सकता है अधिनियम, यानी केंद्र एवं राज्य सरकार अधिनियम के कुछ भागों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यानी धारा 38 मतलब अड़चन आना, यानी जब अड़चन आएगा तो केंद्र और राज्य सरकार अधिनियम के कुछ भागों में संशोधन कर सकती हैं। इस तरीके से हम लोग धारा 38 को अड़चन और परेशानी से याद कर लेंगे। आई होप कि आपको सारा का सारा ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे तो आप लोग बस डिजिट के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। किसी भी प्रकार का अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना टॉपिक भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जिस पे कि ट्रिक वाली वीडियो बनाई जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।